हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइट विद फायर में। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। और जैसा कि मैंने अभी एक वीडियो डाली थी, आप सभी लोगों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला था। आप लोगों के प्यार के लिए बार बार धन्यवाद करता हूँ। और मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर, जिसमें मैं आप लोगों के लिए आग के बारे में बताऊँगा कि आग क्या होती है, आग कैसे लगती है। तो सबसे पहले, आग एक त्रिकोण होता है जो कि ताप, ये फ्यूल ईंधन होता है, ऑक्सीजन यानी कि वायु, तीनों से मिलकर बना होता है। तो चलिए देखते हैं फायर का ट्रायंगल कैसा होता है। आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फायर का ट्रायंगल, और जिसमें हीट फ्यूल ऑक्सीजन तीनों का एक केमिकल रिएक्शन होता है और ये फायर जनरेट हो जाती है। और फायर को बुझाने के लिए इस ट्रायंगल में से किसी भी एक चीज़ को तोड़ना होता है, जिसको हम आगे आपको समझाएंगे। ये केमिकल रिएक्शन होता है तभी जाके आग बनती है। जब तीन चीज़ों से मिलकर आग बन रही है तो आग बुझाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ को हम अलग कर देंगे, आग बुझ जाएगी। और जब तीन चीज़ें, इन तीन चीज़ों को अलग करने के लिए अलग अलग मेथड हैं। नंबर पहला है कूलिंग मेथड, जिससे कि ताप को हम कम कर सकते हैं। कूलिंग मेथड का मतलब है ताप को कम करना, यानी कि आग को ठंडा करना। दूसरा मेथड होता है स्टारवेशन, जिसको बोलते हैं भूखों मारना। आग का भोजन होता है उसका ईंधन, और जब आग का ईंधन ही हम हटा देंगे तो आग अपने आप बुझ जाएगी। तीसरा होता है उसका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हटाने से उसकी दम घुट जाएगी। आग के लिए जब जलने के लिए ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी तो आग अपने आप बुझ जाएगी। तो दोस्तों, ये तीनों मेथडों से हम अलग अलग मेथड से आग को बुझा सकते हैं। अभी हम आपको बताएंगे आग का क्लास, आपको बताते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, यानी कि आग का वर्गीकरण। आग का वर्गीकरण हम उसके फ्यूल के आधार पर करते हैं। किस तरीके, जब किसी आग को जलती है तो उसके लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है, और जब वो फ्यूल की आवश्यकता होती है तो जिस प्रकार का वो फ्यूल ले रही है आग, उसी प्रकार का उसका क्लासिफिकेशन होता है। इंटरनेशनल लेवल पे उसको 6 टाइप से डिवाइड किया गया है, और नेशनल लेवल पे 5 टाइप से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम आपको इंटरनेशनल लेवल बताते हैं। नंबर 1 क्लास की जो फायर होती है उसको सॉलिड मटेरियल फायर बोलते हैं। उसमें हमारे ठोस पदार्थ जैसे कि लकड़ी है, कोयला है, कागज़, रबड़, गत्ता, जो भी होता है, कपड़े और प्लास्टिक आ गई, ये सारे होते हैं, ये हमारी ए क्लास की फायर में होते हैं। बी क्लास की जो फायर है नंबर 2 पर, उसको लिक्विड फायर बोलते हैं, जिसमें कि लिक्विड फ्यूल जो उसका होता है वो लिक्विड होता है, जिसमें पेट्रोलियम ऑयल्स हो गए, पेंट्स हो गए, एल्कोहल हो गया, और भी कोई लिक्विड जो कि बर्नेबल पदार्थ होता है, वो सारे आएंगे इसमें बी टाइप की फायर में। अब हमारे इसका जो तीसरा नंबर का जो क्लासिफिकेशन है वो है सी टाइप की फायर। सी टाइप की फायर में हम लोगों को गैसेज की फायर बताई जाएगी है, जिसमें कि ब्यूटेन है, प्रोपेन है, और उसमें एलपीजी है, हमारी सीएनजी है। तो ये जो बहुत सारी गैसेज होती हैं जो जलने वाली होती हैं, हाइड्रोजन गैस है, ये सारी सी क्लास की फायर में होती हैं। नंबर जो 4 पर है डी क्लास, डी की जो फायर है वो मेटल्स, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, और फास्फोरस हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, टाइटेनियम हो गया। तो ये सारी जलने वाली धातुएं होती हैं जो आपके संपर्क में आने पर जलने लग जाती हैं। और जो ई क्लास की फायर है उसको इलेक्ट्रिक चार्जेबल फायर बोलते हैं, जिसमें बैटरी, कंप्यूटर, ट्रांसफार्मर और भी इलेक्ट्रिक से चलने वाले उपकरण आते हैं, वो सारे ई प्रकार की जो फायर में आते हैं। नंबर 6 पर इन्होंने दिया है एफ टाइप की फायर। उसमें एफ का मतलब होता है फूड, यानी कि जो हमारे किचन कुकिंग ऑयल्स होते हैं वो 6वें प्रकार की फायर में लिए हैं। इंडियन कल्चर में 6वें प्रकार की फायर को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, तो 5 टाइप की फायर ही भारतीय उसमें पढ़ाई जाती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें इतना सारा ज्ञान देने की, क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्या है, हमको फायर फाइटिंग का कोर्स थोड़ी करना है। मेरा जानकारी देने का कर्तव्य है, मैं आप लोगों के लिए जानकारी शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है आप लोग इस चीज़ को पहले से जानते हों, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों की नॉलेज बढ़ेगी। और क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम किसी आग पर काम करते हैं, हम किसी आग को बुझाते हैं, तो कभी कभार आग बुझाने के चक्कर में अगर हम गलत तरीका यूज़ कर लेते हैं, वहाँ पे दुर्घटना और बढ़ जाती है। जैसे कि बिजली की आग, हम वहाँ पे पानी जाके मार देंगे, करंट से किसी को दुर्घटना होने की संभावना रहती है। पेट्रोलियम की आग लग गई और वहाँ पे जाके हम लोगों ने सीधा पानी डाल दिया, तो आग बुझने की बजाय और ज़्यादा ब्लास्ट हो जाएगी। तो इसलिए क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन के आधार पर हम अलग अलग टाइप की जो कैटेगरी है फायर की, उसके हिसाब से जो फायर के एक्सटिंग्विशर होते हैं। अब आगे जाके मैं आप लोगों के अलग अलग तरीके के एक्सटिंग्विशर कौन कौन सी आग पे काम में लिए जाते हैं, इन सब के बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन फ़िलहाल आप लोगों के लिए क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जिससे कि हम आग को उस मेथड से ही बुझा सके जो पर्टिकुलर फायर कंट्रोलिंग के लिए बने हुए हैं। तो मैं अभी आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।